पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने बिरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दुल सिर कनक मुकुट झलके दुल श्रुति कुंडल भर के सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की नेत्र चितवनी परवारी लट लट कली चली न्यारी मत कली अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दून सर्व कविनारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल राजे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल कृपालु दून चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत
मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर
अगरत दो सुख धाम नवनीत अगरत दो सुख धाम नवनीत अगरत दो सुख धाम नवनीत सुख धाम नवनीत अगरत दो सुख धाम नवनीत अगरत दो सुख धाम अगरत दो सुख धाम आज दोनों सुखधाम मक्खन के लिए बिरझाए हुए हैं। बालकों का झगड़ना एक विचित्र ढंग का होता है। प्रेम के अधिकार से, नेचुरलिटी से वे लोग जब बिरझाते हैं तो वो दृश्य बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मोहित कर लेता है। जो कूड़ा कबाड़ा बच्चे आप लोगों के हैं, इनके बिरझाने में जब इतना सुंदर लगता है तो वो सुखधाम जब बिरझाएंगे तब क्या हाल होगा। सुखधाम कृष्ण बलराम दोनों एक है, ये मैंने आप लोगों को बताया, और वे सुखधाम है। वैसे तो उनको सुख स्वरूप भी कहा गया है। रसो वैसा आनंदो ब्रह्मेति गजानात् आदि अनेक वेदों शास्त्रों के सिद्धांतों के द्वारा भगवान को सुख स्वरूप कहा गया है, लेकिन वो कम ठीक है। फिर वे सुख धाम है। धाम माने रहने की जगह, उनमें सुख रहता है। यानी वो सुख से बड़ी चीज है, आनंद से बड़ी चीज है, रस से बड़ी चीज है। उनमें आनंद निवास करता है। इसलिए रसिक लोग कहते हैं आनंदहु के आनंद दाता, आनंद को आनंद देने वाले हैं वो।
इस आनंद से संपूर्ण जगत तृप्त होता है। उस आनंद को आनंद शक्ति उसमें प्रदान करने वाले हैं। वो ऐसे आनंद के धाम है। और उस धाम में और बहुत सी चीजें हैं। आनंद में आनंद की शक्ति डाल देता है वो धाम, ज्ञान में ज्ञान शक्ति डाल देता है वो धाम। अनंत शक्तियां हैं उस धाम में। वो सारी शक्तियां श्री कृष्ण से पावर पा करके तो अनंत ब्रह्मांडों की कोई रचना करती है, कोई पालन करती है, कोई शक्ति कोई संहार करती है। किसी शक्ति से जीवों को मुक्ति मिलती है, किसी शक्ति से स्वर्गाधिक लोक के देवता बड़ी बड़ी विभूतियों से युक्त हो जाते हैं। उसी की शक्ति के द्वारा ये नगण्य जीव भी जीवत्व को प्राप्त होता है। यानी जीव शब्द का जो अर्थ है कि जो स्वयं जीवित रहे प्लस दूसरे को जीवित रखे, ये जीव शब्द का अर्थ। जीव माने मैं, तो मैं का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे, डबल काम करे। यही परिभाषा भगवान में भी लागू होती है। जो भगवान स्वयं आनंद युक्त रहे और दूसरे को आनंद युक्त करे, स्वयं रस ले दूसरे को रस दे, ये रस शब्द का अर्थ है। जो रसो वैसा वेद मंत्र, लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, आप घबराइए नहीं। तो ये जो जीव शरीर को जीवित रखता है और स्वयं को जीवित है ही। जब जीव निकल जाता है तो आप लोग कहते हैं वो मर गया। कौन मर गया? वो कौन? रमेश, दिनेश, सुरेश। ये रमेश, दिनेश, सुरेश कौन है? ये बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है। शरीर मर गया। क्यों? इसको जीवित रखने वाला जीव चला गया, इसलिए हम कह देते हैं मर गया। वो पहले भी मिट्टी था, माँ और बाप के रज रूपी मिट्टी से ये शरीर बना था। जब इसमें जीव आया तो ये जीवन युक्त हो गया, इसमें हरकतें होने लगी, इंद्रियां वर्क करने लगी, मन वर्क करने लगा। जीव चला गया अपना परिवार लेकर, तो फिर मिट्टी रह गया। तो जीव इतना बड़ा कमाल करता है कि स्वयं जीवित रहता है और शरीर को भी जीवित रखता है। लेकिन उस जीव के इस कमाल को बनाने वाला भगवान है, अन्यथा जीव स्वयं भी जीवित न रहे, दूसरे को क्या जीवित करेगा। अच्छा, और नीचे से समझिए। देखिए, ये हमारा हाथ है। एक हाथ से एक स्त्री चिमटा पकड़ती है और चिमटे से गर्म चीजों को पकड़ती है। कटोरी हो, कोई आग हो, कोई चीज हो, गरम गरम चीजों को ठाट से पकड़ती जाती है उसी चिमटे के आधार पर। तो चिमटा अहंकार करता है कि मैं पकड़ता हूं। हाँ, दुनिया देख रही चिमटे ने पकड़ा है, लेकिन चिमटा नहीं पकड़ता है। हाथ अपनी पावर दे रहा है चिमटे को, तब चिमटा पकड़ रहा है। अगर हाथ अपनी पावर माइनस कर दे तो चिमटा पकड़ने का काम ही नहीं कर सकता, वो 0/100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मन बुद्धि अपना वर्क बंद कर दे तो हाथ भी अपना वर्क नहीं कर सकता, वो भी 0/100 हो जाएगा। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो पड़ा रहता है हाथ मुर्दा की तरह, कान
आदमी मुर्दा की तरह और घर में चोरी हो गई, आप सोए, लोग पूछते हैं भाई इसी कमरे में सामान था, आप कहाँ थे? इसी में सो रहा था और चोरी हो गई। अरे कुछ आहट कान में हुई, अरे क्या कान में आहट होती, मैं तो खर्राटे में सो रहा था। यानी हमारा मन अगर इन इंद्रियों के साथ न हो तो इंद्रियां भी वर्क नहीं कर सकती। एक बार रथ यात्रा निकली थी जगन्नाथपुरी में, लाखों यात्री साथ रहते हैं रथ यात्रा में, दर्शनार्थी भक्त लोग, और बड़े भयंकर ढंग से निकलता है वो जुलूस। ऐसा जुलूस विश्व में और कहीं निकलता ही नहीं। बड़े जय घोष, बड़े बाजे और बड़े समारोह के साथ वो निकल गया जुलूस। रामकृष्ण परमहंस उस जुलूस में शामिल होने गए थे, लेकिन देर हो गई थोड़ी। तो उन्होंने एक चित्रकार से पूछा, क्यों भाई इधर से अभी जुलूस गया है? चित्रकार ने कहा नहीं तो उसके बगल का दुकानदार कहता है, अरे क्यों परमहंस जी से झूठ बोलता है, इतना बड़ा जुलूस तो अभी गया 10 मिनट पहले। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल मुझे नहीं मालूम है, मैं तो फोटो बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब इसका पता लगाना चाहिए पहले कि झूठ बोल रहा है कि सच। वहीं बैठ गए उसकी दुकान में और समाधिस्थ हो गए और उसके अंतःकरण में प्रवेश किया और प्रवेश करके समझ लिया, जान लिया ये सच बोल रहा है। ये चित्र बनाने में इतना तल्लीन था इसका मन कि इतनी आवाज, इतना जुलूस, इतना हो हल्ला, ये इसके कान में पड़ते हुए भी ये बहरा रहा, इसने नहीं सुना। ये संसारी वर्ग में ये हाल। और अगर कहीं किसी का मन समाधि में चला जाए, जैसा कि आप लोग सुनते पढ़ते हैं, तो इंद्रियां क्या वर्क कर सकती है? कोई प्रश्न ही नहीं है। एक हाथ जल रहा है जनक का, एक हाथ नंगी स्त्रियों पर है और समाधि में ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां मन के बिना वर्क नहीं कर सकती। तो चिमटा हाथ के बिना वर्क नहीं कर सकता, हाथ मन के बिना वर्क नहीं कर सकता, और मन जीव के बिना नहीं वर्क कर सकता। जीव की शक्ति आती है मन में, फिर मन गवर्न करता है इंद्रियों को। तो वो जीव में जो जीवत्व की शक्ति है वो भी आती है भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। चेतनश चेतनानाम, वेद कहता है, वो चेतन को चैतन्यता प्रदान करने वाला है ब्रह्म। यह कारणम, कारण भी है, और कारणाधिपा धीपा, वेद कहता है कारणाधिपा धीपा। कारण माने इंद्रिया, मन, बुद्धि, इनका अधिप माने जीव, उसका अधिप, उसको गवर्न करता है। इसीलिए कहा गया जीव के जीव, सुख के सुख राम। जीव के जीवन देने वाले राम है, श्री कृष्ण है। तो ये जीव को जीवत्व देना, आनंद को आनंद देना, ज्ञान को ज्ञान देना, ये उसके धाम है। लेकिन इन सब चीजों में सबसे बड़ा है आनंद। बाकी जितनी शक्तियां हैं भगवान की, सब उसके अंडर में। श्री कृष्ण अनंत शक्ति, शक्तियां तो अनंत हैं, लेकिन सारी शक्तियां आनंद के अंदर में। और वो आनंद भगवान के अंदर में है, क्योंकि भगवान उस आनंद को आनंद शक्ति युक्त करते हैं। अन्यथा आनंद भी अपनी शक्ति खो बैठे, आनंद भी आनंद न रहे।
इसलिए वो सुख स्वरूप ही नहीं है, सुख धाम कहा गया उनको। आज वे दोनों कृष्ण बलराम मैया के आगे बिरझाए हुए हैं, मैया बड़ी भूख लगी है, मुझे मक्खन दे। और मैया अभी अभी दही मथने बैठी है। और कृष्ण बलराम दोनों एक साथ मीटिंग करके आए और मैया पर हमला कर दिया। और बड़े ढंग से हमला किया। कोई बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी जो बात न सोच सके। क्या स्कीम बनाया श्री कृष्ण बलराम ने कि भाई एक आदमी तो मैया के आगे से गर्दन पकड़ो और दूसरा लड़का पीछे से चुटिया खींचे, तब मैया दही मथना बंद करेगी। और अगर दोनों पीछे से हिलाएंगे मैया सुन तो अपना मारती रहेगी, बोलती रहेगी, चुप रह बकबक करता जा लिया। तो आगे से गर्दन पकड़ करके लटक जाना और इधर पीछे से चुटिया खींचेंगे एक साहब। तो आगे से गर्दन पर लटकना, पीछे से चुटिया खींचना, ये दोनों वर्ग एक साथ होगा तो मैया का दही मथना पहले बंद हो। तब फिर हमारी बात सुनेगी होगी, बात क्या है भाई, तुम लोग इतना तंग कर रहे हो। तब हम लोग बताएंगे कि मक्खन दो, तब मक्खन मिलेगा, वरना तो हम लोग उसको बात भी नहीं करेंगे, अपना काम करती जाएगी। इतनी चातुरी से इन दोनों ने हमला किया। तो उसमें से ठाकुर जी ने तो आगे से हमला किया, मैया की गर्दन पकड़ करके लटक गए। अब मैया कैसे मथेगी? जब गर्दन पकड़कर कोई लड़का आगे लटक जाएगा तो अब दही कैसे मथा जाएगा? लेकिन अगर कुछ चेष्टा करे भी तो पीछे से बलराम चुटिया खींच रहे हैं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मैया मैया मैया। मक्खन दे दे ये भी नहीं कह रहे हैं, मैया मैया मैया। तो मैया दही मथना बंद करे तब कहेंगे मक्खन दे दो। जागरत सुनो सुख धाम पकड़ी महरी को दो कर दीवा पकड़ी महरी को दो कर एक श्याम
पकड़ी खींचत पकड़ी यशोमती चोटी बलराम झगरत सुख अब दही मथना बंद हो गया। अब मैया को कष्ट भी हो रहा है, गर्दन में लटकना तो कोई खास बात नहीं है, उसमें तो डिस्टर्बेंस इतनी खाली है कि दही नहीं मत सकती, लेकिन चोटी खींचना पीछे से और फिर बलराम का खींचना हलधर का। आप लोग जानते हैं एक बार दाऊद जी को गुस्सा आ गया महाभारत के समय में, इन्होंने श्री कृष्ण से कहा तू क्या तुझे दिक्कत करता है, एक एक को मारता है, तमाम टाइम खराब करता है, इन बदतमीजों के लिए मैं इलाज करूं इनका।
पारसी ओंकार परसी पालु मातु मुख को अचानक खपका न लग जाए जागने में, इसलिए मैया डायरेक्ट मुख पर मुख रखकर या गाल पर मुख रख के चुंबन नहीं करती, धीरे से दोनों हाथ गाल पर रख के छू लेती। अरे दो कर परसी पालु मातु मुख मैया सुमति अति अनुराग मैया सुमति अति अनुराग साधयः पुरवहु पुरवहु राधे मोर साधयः पुरवहु राधे मोर बनो तिहारी महल टहलिनी बनो तिहारी
कृपा की कोर साधय साधय पूरवहु राधे मोर सोई रुचि राखो करी आपन 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 जोई रुचि देखो तोर साधय 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 करहु कृपा की कोर साधय करहु कृपा की कोर साधय पूरवहु राधे मोर पूरवहु राधे साधय पूरवहु राधे मोर जब रस की बतियान मां झगरे
जब रस की बतियान वहाँ झगरे, जब रस की बतियान वहाँ झगरे, तुम संग नंद किशोर साधया, 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 तब कृपालो लपक्ष तिहारोई, तब कृपालो लपक्ष तिहारोई, तब कृपालो लपक्ष तिहारोई, तब कृपालो लपक्ष तिहारोई, यह रस रसिक अथोर साधया, 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 पुरवहु राधे मोर, बनो तिहारी महल टहलिनी, बनो तिहारी महल टहलिनी,
करहु कृपा की कोर साधय देओ बुहारी कुंज महल की बुहारी कुंज महल की होत साँझ अरु भोर साधय साधय पुरवहु राधे बोर जब रस की बतियान महाजग रे जब रस की बतियान महाजग रे तुम संग नंद किशोर साधय तुम संग नंद किशोर साधय तब कृपालु लपक्ष तिहारो कृपालु लपक्ष तिहारो यह रस रसिक अथोर साधय यह रस रसिक अथोर साधय पुरवहु राधे बोर साधय पुरवहु राधे बोर प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने